सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सभी का मेरा इस नए व्लॉग में स्वागत है। सभी को मेरा सत श्री अकाल, राम राम, और हमारा कैसे करते हैं दुआ सलाम। और अभी का प्लान जो बना है वो बना है, हम जा रहे हैं आगरा। आगरा कौन कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, वंश जा रहा है और वंदना जा रही है। और जा कैसे रहे हैं? कार से जा रहे हैं अपनी। और वहाँ पे हमने बुकिंग करा लिया ऑलरेडी, बुकिंग्स डन कर दी, क्योंकि मैं फैमिली के साथ जाता हूँ तो बुकिंग्स पहले डन करके जाता हूँ, क्योंकि इश्यूज ना है वहाँ पर। और उसके अलावा बाकी अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं अभी, और आँखों में नींद भरी हुई है। नहा चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। लगेज ये थोड़ा बहुत अगर आपको दिख रहा हो तो सामने वो लगेज हमने रेडी कर दिया, पैक कर दिया है। ये वंश सोया, ढंग से सोया ही नहीं और सुबह सुबह उठ गया है। ये एक्साइटेड कुछ ज़्यादा ही है, हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है ये। तो अभी हम निकलने वाले हैं। ये सामने ज़रा मौसम चेक करो, यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं। आगे कितना गंदा मौसम हो रहा है, बारिश वाला। और अभी टाइम क्या हो रहा है बंदा? 10:40। लो जी, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये बाकी बंदना पीछे बैठी है, वंश हो गया है। और ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है। चलो बाकी फूड स्ट्रीट पे जाके मिलता हूँ। अभी बारिश हो रही है तो मैं थोड़ा सेफ ड्राइव करूँ थोड़ा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। ये देखो बारिश, देखो कितनी तेज हो रही है, कुछ देख ही नहीं रहा, इतना ठंडा वेदर हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा सामने। गाड़ी की स्पीड देखो, कुछ नहीं चलती। ओह वाह, तो अब हमने ट्राइडेंट में चेक इन कर लिया अपना, और हम रुके थे ट्राइडेंट में ही रुके, हमने बुकिंग करा रखी है। ये एंट्री गेट है, ये एंट्रेंस है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं रूम बुकिंग की, बाकी ये रह दिया। सो फाइनली हमने अपने रूम की ले ली है, और हमारा रूम नंबर है 268। कि ये वंश हमारा बीच में खेलता हुआ। वंश कैसा लगा रूम आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ये हमारा बेड है, और ये फिर से मैं आ गया। और ये गार्डन एरिया, प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगी हमारे को प्रॉपर्टी। तो देखते हैं कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहीं पे ज़रूर दोबारा स्टे करेंगे। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ मैं, पर आपको अगर आप आते हो तो इस प्रॉपर्टी में अगर रुकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। एक बार आके देखें ज़रूर, शहर रहे या ना रहे, पर प्रॉपर्टी ज़रूर देखें। तो अभी हम फ्रेश हो रहे हैं और हम जा रहे हैं फ़तेहपुर सीकरी। हम जा रहे हैं तो फ़तेहपुर सीकरी जाते हैं और वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। और साथ में हमने अभी लंच करानी है, 2 बजने वाले हैं, तो बीच में कहीं रुक के हम लंच भी करेंगे। देखते हैं जिस तरीके से जल्दी हम अपना वो आज वो वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। बाकी कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमारा प्लान है कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में 6 o'clock तक हम अपना जाएंगे और ताजमहल देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर और कौन सी जगह थी बंदा, कौन सी जगह हम बोल रहे थे? आगरा फोर्ट है। आगरा फोर्ट जो है वो हम आगरा फोर्ट उसके बाद देखेंगे। ताजमहल के बाद हम ब्रेकफास्ट करने आएंगे, उसके बाद देखेंगे कि जाना कितने बजे आएंगे। बाकी आज ये कंप्लीट करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कि क्या है वहाँ पर और कैसे चीज़ें मैनेज करी हुई हैं।
ये देखें आप, तो ये हम पहुंच गए फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर अब सर फर्स्ट में देखने के लिए दरअसल एक्चुअली में 2 जगह हैं। सामने जो आप देख रहे हैं बना हुआ है सारा, इसको बोलते हैं सारा सीकरी। सीकरी एक पुराना गांव, ऑल विलेज। और ये देखने के लिए हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सारा फतेहपुर। फतेहपुर एक मेन फोर्ट, तो दोनों को कंबाइन में बोला जाता है, मिलाकर फतेहपुर सीकरी अलग अलग जगह। फर्स्ट हम लोग बड़े भाई अंदर एंट्री करते समय सिस्टर पहले गेट पर हम लोग मिलकर शूज़ तो लेंगे। शूज़ नॉट अलाउड, क्योंकि अंदर एक पीर बाबा की दरगाह बनी है। अच्छा। उसके बाद हम लोग अंदर एंट्री करेंगे, कम बैक में आएंगे, शूज़ का सामने स्टैंड बना हुआ, हमको टेक 5 रुपीज़ ईच कर उनको पे करने होंगे। जूते चप्पल की उन्हीं की जिम्मेदारी है। पर मैंने जो टिकट ली है वो कहाँ की है? टिकट वाला, हाँ, वो टिकट सिर्फ सीकरी का है सामने, वो क्लोज हो चुका है यार। वो तो 5 उसका क्या नाम है, उसका जो टाइमिंग है। तो ये देखो, ये एंट्री, ये पीछे टिकट काउंटर है। और यहाँ पे आप आके विंडो पे टिकट नहीं ले सकते। आजकल कोविड के चक्कर में ऑनलाइन टिकट जारी है, ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा साइट, अभी मैं जब तक घुमा देता हूँ आपको अंदर। हाँ जी भाई, बताइए। तो सर ये फतेहपुर सीकरी 2 भागों में बना हुआ है। पहले हम जो देख रहे हैं वो सीकरी देख रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे फतेहपुर। ये फतेहपुर सीकरी उधर आ जाइए थोड़ा, चलते। हाँ जी। समय कम है ना, तो आप देख लेंगे। हाँ जी। ये फतेहपुर सीकरी बादशाह अकबर ने बनवाया। अकबर की 3 वाइफ थी और अकबर के तीनों वाइफ से संतान नहीं थी। अकबर की जो फर्स्ट वाइफ थी वो टर्की से थी, उसका नेम तुर्की सुल्ताना, उसका रियल नेम रुकैया बेगम था। सेकंड वाइफ उनकी हिंदू थी, जयपुर से थी, राजा बहारमल की बेटी, उसका नेम जोधाबाई। थोड़ा तेज़ बोलो। हाँ। और थर्ड वाइफ क्रिश्चियन थी जो गोवा से थी, उसका नेम मरियम था। तो तीनों वाइफ से अकबर के संतान नहीं थी। और अकबर संतान के लिए सभी धार्मिक जगहों पर गए, कहीं से उनको संतान नहीं मिली। लास्ट में वो अजमेर भी गए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। वहाँ जाकर उन्होंने मन्नत मांगी दरगाह पे जाके। लेकिन अकबर को नाइट में एक सपना आया कि अकबर आप फतेहपुर सीकरी जाएँ, आपकी मन्नत वहाँ पूरी होगी, आपको संतान वहाँ से मिलेगी। तो अकबर बच्चे के लिए अजमेर से फतेहपुर सीकरी आए। फतेहपुर सीकरी में कोई बिल्डिंग नहीं था, ये पूरा पहाड़ी इलाका था। इस पहाड़ी के ऊपर एक बाबा रहते थे, मुस्लिम सूफी सेंट, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। अकबर आकर उनसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पास संतान नहीं है। तो बाबा ने उनके लिए प्रार्थना की थी। तो उनके आशीर्वाद से महारानी जोधाबाई से बेटा हुआ था। अकबर ने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा था, क्योंकि वो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुए। प्यार में सेकू बाबा कह के बुलाते थे। जब बड़े होकर बादशाह बने तो उसका नाम रखा जहांगीर। जहांगीर का अर्थ होता है जहाँ का बादशाह। मुगलों में उसका नाम था नूरुद्दीन, जैसा अकबर का नाम था जलालुद्दीन। तो एक ही बेटे के 4 नाम थे। तो अकबर ने बेटे की खुशी में ये सारे महल बनवाए। इन महलों को बनने में 12 साल लगा, 12 ईयर्स। ये 1570 में ये स्टार्ट हुआ, 1582 में ये पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद अकबर यहाँ 4 साल हो रहे, टोटल थे अकबर 16 साल रह के गए। लेकिन यहाँ पानी की कमी हो गई, इसलिए अकबर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो बोरेबल नहीं हो सकते थे। अकबर ने यहाँ पानी के लिए टैंक्स बनवाए, बड़े बड़े यहाँ टैंक्स बने हुए हैं। जितना बारिश होता था सारा बारिश का पानी वो टैंकों में जमा होता था, उसी पानी को यूज़ में लेते थे, गार्डन्स के लिए, पीने के लिए, बिल्डिंग के लिए वो काम आता था। तो ये सीकरी अकबर ने रहने के लिए बनवाया अपने लिए। फतेहपुर में अकबर के गुरु की दरगाह है सलीम चिश्ती की, और वहाँ एशिया का सबसे बड़ा गेट है बुलंद दरवाज़ा। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे जोधाबाई का महल, क्योंकि अकबर ने तीनों ही रानियों के लिए अलग अलग महल बनवाया। सबसे बड़ा महल जोधाबाई के बनवाया, क्योंकि जोधाबाई से अकबर को बेटा मिला, संतान मिली, इसलिए अकबर की फेवरेट वाइफ थी। और वो हम जा रहे हैं जोधाबाई का महल देखने के लिए। बनवाया हवेली, क्योंकि बड़े घर को हवेली बोलते हैं। ये रूम चौकीदार के लिए था, वॉचमैन के लिए, जो आने वाले लोग पहले परमिशन लेते थे तब उनसे मिलते थे जोधाबाई से। अभी हम जोधाबाई का महल देखने के लिए चले हैं। कोई नहीं। ये जोधाबाई का महल है। हवेली के अंदर राधा कृष्णा का मंदिर भी है, जोधा के लिए अपने बनाया। तो ये सबसे बड़ा महल आप जो देख रहे हैं अकबर ने जोधाबाई के लिए बनवाया था, क्योंकि वो राजस्थान से बिलोंग करती थी, इसलिए उनके लिए बड़ा महल बनवाया। और बड़े महल को हवेली बोलते हैं। तो ये पूरा हवेली स्टाइल में बनवाया था। 2 बेडरूम बनवाए उनके लिए, एक समर और एक विंटर। ये उनका समर हाउस था।
ये बेडरूम नॉर्थ साइड में बना हुआ है। इसके बैक साइड में पानी का लेक था, लेक से ठंडी हवा आती इसलिए ठंडा रहता था ये। एक बेडरूम उनका साउथ साइड में बना हुआ है, इधर में कोई जाली नहीं है, कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, ये बंद है। तो ये उनका विंटर के लिए था। देखने में दोनों सेम है। और सामने मंदिर था जोधाबाई का, वहाँ पूजा करती थी वो राधा कृष्ण भगवान की। और पूजा के बाद यहाँ तुलसी को पानी देती थी लॉन्ग लाइफ के लिए अकबर के लिए। बाकी नीचे में जो रूम देख रहे हैं ना, ये सब दासियों के रहने के लिए, सर्वेंट क्वार्टर। ओके। ये उनकी दासियाँ रहती है जो उनकी सेवा करती थी। ऊपर चारों साइड में से डोम आप देख रहे हैं, यहाँ उनके स्पेशल बॉडी गार्ड रहते थे जोधाबाई के। ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि अकबर सेकुलर किंग थे। अकबर जो सभी धर्मों को प्यार करते थे, अकबर ने यहाँ सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया था जिसको नेम दिया था दीन ए इलाही। दीन का मतलब धर्म होता है, एक के माने एक, इलाही के माने अल्लाह भगवान होता है। तो अकबर ने यहाँ सभी धर्मों को मिक्स कर दिया, इसलिए आपको सब धर्मों के सिम्बल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। अब हम दूसरी साइड जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फोर्ट बना हुआ है, तो जितना हो सकेगा आपको घुमाऊंगा। ये जोधाबाई का किचन है, उनका रसोई घर। रसोई घर? जी हाँ। अच्छा। क्योंकि अकबर ने 2 किचन बनवाया, एक वेज और एक नॉन वेज, क्योंकि जोधाबाई नॉन वेज नहीं खाती थी, वो प्योर वेजिटेरियन थी। हाँ जी। इसलिए उनके लिए अलग बनवाया सेपरेट, और नॉन वेज उधर बनता था। ऊपर ऐसे झुमकों के डिजाइन बने हुए हैं, देखिए सब राजस्थानी डिजाइन में है। हर झुमका अलग डिजाइन में है, यहाँ से रानियाँ पसंद करती थी और वो पहना करती थी। ये डिजाइन आप देखें सब पर्शियन डिजाइन दिया है, सेम टू कॉपी ताजमहल। ताजमहल इसके बाद बना है, ये अकबर ने बनवाया, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया मुमताज़ की याद में। ये मरियम का पैलेस था, अकबर की जो क्रिश्चियन वाइफ थी जो गोवा से थी वो यहाँ रहती थी। इसमें इस महल को सुनहरा महल कहते हैं। सुनहरा मीन्स गोल्ड, महल मीन्स पैलेस, गोल्डन पैलेस। क्योंकि दीवारों पे पहले गोल्डन कलर था, वो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि 450 साल पुराना हो गया किला। कोई भी कलर 100 साल से ज़्यादा नहीं चलता, ऐसे सारा कलर यहाँ से निकल चुका है। अभी हम तानसेन के गाने की जगह देखेंगे। ध्यान से बोलिए। जंपिंग कराऊंगा, जंपिंग। अभी रुक जा। कितना बढ़िया है ना, वरना अच्छा लग रहा है ना। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ना, ये तानसेन के गाने के लिए था। अच्छा। तानसेन का नाम आपने सुना? हाँ जी, सुना हुआ। हाँ, ये तानसेन बहुत फेमस संगीतकार थे, जो अकबर के 9 मंत्रियों में थे। तो तानसेन वहाँ बीच में बैठते थे, वहाँ से अकबर को राग सुनाते थे, मल्हार सुनाते थे। अकबर वहाँ से सुनते थे। सामने जो पिलर आप देख रहे हैं, सामने जो बिल्डिंग है ना, सबसे आगे 2 पिलर हैं, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से सुनते थे। अच्छा। और रानियाँ जहाँ ऊपर में बैठती थी। उस ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं थे, जैसे अभी आप पानी देख रहे हैं टैंक के अंदर, इसी तरह से पानी होता था। यहाँ गुलाब का पानी होता था, रोज़ वाटर, तो पूरे लेवल पे पानी होता था। जब तानसेन गाना गाते थे तो उनकी आवाज़ दूर तक जाती थी, क्योंकि पानी से इको होता है, साउंड इज इको। इस बात कुछ याद रहे तो ध्यान से थी। और इसी जगह वो तानसेन और बैजू बावरा का कंपटीशन हुआ। तानसेन ने यहाँ दीपक राग गाया था, तो दीपक जला दिए थे, और बैजू बावरा ने गाया मेघ मल्हार, तो बारिश करा दी थी। यहाँ दोनों महान संगीतकार थे। इस प्लेस को 4 चमन अनूप तालाब कहते हैं। 4 चमन इसलिए कहते हैं, 4 रास्ते हैं बीच में जाने के लिए। अनूप के माने एक सुंदर जगह। ये सामने अकबर का बेडरूम है, जिसको ख्वाबगा कहते हैं, सपनों का महल, ड्रीम हाउस। वो विंटर सीजन में ऊपर रहते थे, समर में नीचे रहते थे। अभी आप उनका बेड देखेंगे। वहाँ कॉर्नर पे एक छोटा रूम बना हुआ है, वो रुकैया का था, जो अकबर की फर्स्ट वाइफ थी, वो वहाँ रहती थी। अच्छा। वो तुर्की से थी, उनका नेम तुर्की सुल्ताना था, रियल नेम उसका रुकैया बेगम। अच्छा। आ जाओ वो बेड देखते हैं। गेट चेक करो सामने, और उसके पीछे का व्यू तो अल्टीमेट लग रहा है मेरे को यहाँ से। अगर जाऊँगा तो दिखाता हूँ उधर भी। ये देखो गार्डन, दीवाने यहाँ। ये दीवान। अच्छा। अकबर का दरबार लगता था, लेकिन अभी वो बंद हो गया है इसका गेट। इसका फ्रंट साइड आगे है। अच्छा। ये बैक साइड है जो आप देख रहे हैं। बादशाह पर जाते थे और लोगों की परेशानी सुनते थे, गांव के लोग उनको परेशान लेके आते थे। उस तरफ होता था। हाँ, ये बैक साइड है, फ्रंट साइड भी ऐसे ही आगे बहुत बड़ा ग्राउंड है अच्छा। जनता के बैठने के लिए। ये जनता दरबार लगता था यहाँ उनका। अच्छा। और यहाँ बादशाह पर ये गेम खेला करते थे, मनोरंजन के लिए कहानियों के साथ खेलते थे।
और मैडम देखिए, गोटों की जगह जहाँ लड़कियाँ खड़ी होती थी, क्योंकि उनके घर में काफ़ी दासियाँ होती थी, और दासियों को गोटी की जगह खड़ा किया जाता था। और जैसे गोटियों कलर होता है ना मल्टी कलर, वैसे उनको कपड़े पहनाते कलरफुल ड्रेस। यहाँ टेबल पे वो राइस पैसा करते थे। अच्छा उनको डायरेक्शन देते, लड़की डांस के साथ मूव करती थी। अच्छा। और सर इस तरफ जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये पंचमहल है। पंचमहल। ये 5 मंजिल है, इसलिए इसको पंचमहल कहा जाता है, और इसी को हवा महल कहते हैं। हवा महल इसलिए कहते हैं, ये चारों साइड से खुला हुआ और उसी जगह पर है। ये बादशाह अकबर ने एक हवा के पर्पज़ से बनवाया था, क्योंकि बादशाह अकबर यहाँ ठंडी हवा का आनंद लेने आते थे और यहाँ से व्यू देखते थे महलों का। और अकबर की जो मुस्लिम वाइफ थी ना, रुकैया बेगम, वो ईद का चांद देखने जाती थी। ओके। और जोधाबाई वो सूरज को नमस्कार करती थी, और करवा चौथ का चांद देखने जाती थी। ये इस बिल्डिंग की खासियत देखिए, पूरा पिलरों के ऊपर बना हुआ है। टोटल जो पिलर है वो 176 है, 176। ग्राउंड फ्लोर 84, उसके बाद 56, 20, 12 लास्ट में 4। तो इसको पंचमहल भी कहते हैं और हवा महल भी कहते हैं। रियल जो हवा महल है वो जयपुर में है, ये सेकंड हवा महल है। और सामने दीवाने खास, ये दीवाने खास जी है। हाँ, ये प्राइवेट मीटिंग हॉल। अच्छा। यहाँ खास मीटिंग होती थी मंत्रियों के साथ, जैसे दीवाना में जो केसेस आते थे, हाँ जी। उससे बैठकर डिस्कस करते थे। तो उनसे डिस्कस करने के बाद तब कोई फैसला लेते थे अकबर। ये बाहर से देखने में तो डबल स्टोरी लगता है, लेकिन सिंगल स्टोरी है। इसी को इबादत खाना कहा जाता है। भैया आ रहे हैं आगे। ये चेक करो व्यू। बहुत ही अल्टीमेट बना रखा है, और ऐसी चीज़ें देखने में ना बहुत मज़ा सा आता है। आधे घंटे और मिल जाता है आपको तो अच्छा लगता है। ये देखिए, ये अकबर ने देखे थे पानी के लिए टैंक बनवाए थे। जो बरसात का जो पानी होता था ना, रेन वाटर, वो सब स्टोरेज होता था। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे चारों साइड में टैंक्स बने हुए हैं। चारों साइड पे बने हुए हैं। जी हाँ, ये सामने जंगल है ना, ये हाँ उस जी। जमाने का पानी का लेक था, आर्टिफिशियल लेक जो ड्राई हो चुका है, किसान लोग खेती करते हैं। इसका नाम रखा मोती झील। अच्छा। तो एक साइड में झील था और 3 साइड में इसके लिए का बाउंड्री था, इसके लिए की सेफ्टी के लिए था। बाउंड्री के अंदर 9 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों से हम जनता आती थी, और एक से अकबर आते थे। जिस गेट से आपका गाड़ी आया उससे अकबर आते थे। अच्छा। सामने जो गाँव आप देखते हैं वो सीकरी गाँव है। सीकरी। जी हाँ, पहले ये सीकरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ सबसे पहले मुगलों में बाबर आए, अकबर के ग्रैंडफादर बाबर और राणा सांगा में यहाँ फाइट हुआ। उस फाइट को बाबर ने फतेह किया, तब इस जगह को नाम दिया फतेहपुर सीकरी। फतेह मीन विक्ट्री होता है, पुर मीन सिटी, तो सिटी ऑफ विक्ट्री। तो कमांड नेम फतेहपुर सीकरी, दोनों को मिलाकर नाम धरा। तो इधर सीकरी गाँव में तो सीकरी नाम से जाना जाता है, उधर फतेहपुर है तो उसको फतेहपुर नाम से जाना अच्छा। जाता है। पीछे वो हाथी का समाधि था एक, जो अकबर का फेवरेट हाथी था, जो पनिशमेंट देता था, उधर उसकी समाधि बना हुआ है नीचे। अच्छा अच्छा। वो डोम जो दिखता है सामने, अच्छा, उस तरफ जो वो है, पीछे है बहुत बड़ा मीनार बना हुआ है। हाँ हाँ, वो दिख रही है इधर से वो। अकबर का खास हाथी था। अच्छा। जो लोग उस जमाने में गलती करते थे उनको हाथी के द्वारा। ये ले, मेरे को मैं पकड़। ये खजाना महल था सर। ओके। ये 3 कमरों वाला बिल्डिंग ये लिखा है यहाँ पे खजाना महल। इसके अंदर में लॉकर बने हुए हैं सभी एवरी कॉर्नर पे, क्योंकि उस समय पेपर मनी नहीं होती थी, कागज़ के नोट नहीं होते थे, सोने चांदी के सिक्के बनते थे, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स। अच्छा। तो उनमें रखे जाते थे दीवारों में। शिवांश गोदी चढ़ गया, थक गया हूँ मैं। और ये ज्योतिषी की सीट है। अकबर के एक ज्योतिष थे पंडित परसोत्तम दास, वो यहाँ बैठते थे। अकबर को सपना होता था, ख्वाब होता था, वो हाथ दिखाया करते थे, तो आने वाले फ्यूचर के बारे में बताते थे। जैसे ब्रैकेट में आप देखें ऐसे हाथी के फेस बने हुए हैं। ये जैन आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, सेम लाइक ए टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा। ये दिलवाड़ा टेम्पल जैसा बना हुआ है, क्योंकि अकबर सेकुलर किंग थे, इसलिए आपको सब धर्मों के सिंबल्स आपको मिलेंगे। तो अपने रूम पे आ चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 8:03 हो चुके हैं। और अभी हम सोच रहे हैं कि हमने थोड़ी देर में डिनर के लिए जाएंगे, तो बाहर नीचे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पपेट शो है, और साथ में क्या क्या था वंदना? पपेट शो है, मैजिक शो है, और हाँ। तो हमने बस अभी जाएंगे, अभी जाके थोड़ा कुछ एंजॉय करते हैं। अगर थोड़ा थकावट हो गई है, क्लच पकड़े पकड़े पैर दर्द हो गया, तो देखते हैं। बाकी डिनर पे जाना है तो आपको वहीं पे चल के दिखाएंगे। मैजिक प्लेन
पॉकेट के साथ रखूँगा, 1 2 3 बोलूँगा, ये कार्ड टाइट। अभी देखिए 1 2 गो। अभी देखिए वो कार्ड टाइट हो गया, हुआ नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। अभी देखिए 1 2 3, अभी वो गए। और देखिए अभी वो कार्ड इस पॉकेट के साथ आ गया। अब ये देखो वंश क्या कर रही है, तो मैं दिया बनाएगी दिया। फिंगर लगाइए, फिंगर, यस। ये देखिए इतने सारे दिए बनाए हैं। थैंक यू। अब हम रूम पे आ चुके हैं, हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब, थक गए हैं। अब थोड़ा रेस्ट, थोड़ा क्या बिल्कुल ही रेस्ट करेंगे, सोएंगे, नींद आई हुई है ना वंश? हाँ। वंश ने बहुत इंजॉय करा, वंश ने आज बहुत सारा खेला। अभी वंश बाहर खेली जा रहा था गार्डन में, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। गार्डन में खेली जा रहा था मैं दीदी के साथ ही। दीदी इसको एक नई फ्रेंड मिली है, इसकी एक दीदी है कोई नीचे, जो वो यहाँ पे वो भी स्टे कर रहे हैं, तो उनके साथ खेल रहा था। तो बाकी बहुत मज़ा आया। और अगर आपको भी मज़ा आया हो ये वीडियो देखकर तो ज़रूर थम्स अप दीजिए। थम्स अप कैसे देंगे वंश? ऐसे थम्स अप दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। और जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब कीजिए, हाँ। है ना, ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें और आपको भी घुमाते रहें। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया था कि इस वीडियो में ऐसा था कि हम जो अभी हमने बुकिंग्स कराई हैं मॉन्यूमेंट्स की, जितने भी मॉन्यूमेंट्स की बुकिंग है उसके लिए आपको ASI.PayU करके वो आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो टिकट जो है वो आपको वहीं से बुक करनी पड़ेगी। ऑनलाइन टिकट्स ही अभी बुक हो रही है। हाँ बस एक बार बता दें, फिर उसके बाद ऑनलाइन टिकट्स ही बुक हो रही हैं। और मतलब आप वहाँ जाके काउंटर पे आपको टिकट्स नहीं मिलेंगी, तो पहले से ही टिकट आपको बुक करा के रखनी पड़ेगी। उसके लिए आप कोई भी आईडी प्रूफ अपना डाल सकता है, एक ही बंदे की आईडी प्रूफ चाहिए, सबकी नहीं चाहिए, जितने बंदे भी टिकट करा रहे हों। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। और बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू, बाय 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 बाय। बाय।